हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी तारीफ में क्या बोला जाए। मेरे पास वर्ड्स तो बहुत हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स मैं आपके लिए आज बोलना चाहूँगा। गाइज, यू आर नाइस, यू आर ऑप्टिमिस्टिक, यू आर रेडियंट, यू आर मेरिटोरियस, यू आर अमिएबल एंड यू आर लविंग। ये सारे वर्ड्स के मैं फर्स्ट लेटर ले लेता हूँ तो हमारा आज का टॉपिक बन जाता है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में एक चीज कॉमन थी, एंड व्हाट वाज दैट? दोनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थे जहां पर वेरिएबल का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता था। गाइज, ये वो पहला डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं और आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें वेरिएबल का वैल्यू फ्रैक्शन में होना पॉसिबल है, विच इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी इन फ्रैक्शन। चाहे किसी का वेट हो, चाहे किसी की हाइट हो, चाहे किसी का वेजेस हो, चाहे किसी की इनकम हो, चाहे किसी की एज हो, कुछ भी चीज जो फ्रैक्शन में हो सकती हो या इंटीजर में हो सकती हो, वो सारी की सारी कवर करती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसका एप्लीकेशन बहुत जगह हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, दिस इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी इन फ्रैक्शन। द सेकंड प्रॉपर्टी है, शेप ऑफ नॉर्मल कर्व इज लाइक अ बेल। मंदिरों की घंटी में जैसा शेप आप देखते हैं वैसा शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। टोटल एरिया नॉर्मल कर्व का हम यहाँ पर 100% अज्यूम करके चलते हैं, और यदि 100% को मैं 1 बोल दूं तो कोई गलत नहीं होगा, 100/100 1 होगा। द होल एरिया ऑफ द कर्व इज अज्यूम्ड टू बी 1। पूरे कर्व का एरिया हम यहाँ पर 1 अज्यूम करके चलते हैं। 0.5 इसके लेफ्ट का एरिया हो गया और 0.5 इसके राइट का एरिया हो गया। दैट इज 50% सेंटर के लेफ्ट में होगा, 50% सेंटर के राइट में होगा। गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज खास होती जो और किसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नहीं मिलेगी, विच इज मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। ये तीनों सेम होते हैं, तीनों कोइंसाइड कर जाते हैं, तीनों एक ही जगह होते हैं, और वो जगह ये होती है कर्व के अंदर एग्जैक्टली सेंटर, जहां पर मीन होता है, जहां पर मीडियन होता है, जहां पर मोड होता है। इज दैट क्लियर गाइस? इसके बाद नॉर्मल कर्व की जो मेन प्रॉपर्टी एक और आती है, वो है नॉर्मल कर्व सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं गाइस? सेंटर के बिल्कुल लेफ्ट वाला पोर्शन जैसा मिलेगा आपको, ये वाला सेंटर के लेफ्ट वाला एग्जैक्टली वैसा ही पोर्शन ये राइट में मिलेगा आपको। दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल। इज दैट क्लियर? आपके घरों में आपकी मदर जो चपाती बनाती है उसको सेंटर से आप फोल्ड करोगे, मैं आपके मदर की बात कर रहा हूँ, आप जो चपाती बनाते होंगे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सिमेट्रिकल होती है। उसको सेंटर से आप फोल्ड करेंगे तो वो सेपरेट हाल वो उसके कॉन्साइड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है मेरा प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, Px इक्वल टू 1/σ√2 पाई e⁻² 2। क्लासरूम में ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा इतना बड़ा फार्मूला लिखवा दो तो लोग ऐसे देखने लगते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा हमने क्राइम कर दिया हो। गाइस, आप टेंशन मत लीजिएगा, ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना, केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। कहीं प्रॉपर्टीज पूछी हैं तो आपको जरूरत लगेगी, अदरवाइज क्वेश्चन करने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन करने के लिए गाइस मेरे पास एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला है ये, z इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। सारे के सारे क्वेश्चन इस फार्मूले से मैनेज हो जाते हैं गाइस। अभी सिंबल्स का मीनिंग की भी बात कर लेते हैं अपन। x का मतलब होता है वेरिएबल, म्यू का मतलब उसका मीन, और सिग्मा तो बहुत ही प्यारा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे इसका तो एप्लीकेशन कहाँ का नहीं होता है, कहाँ का नहीं होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्लक्चुएशन को शो करता है, और इसको डिटेल में हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर पढ़ते हैं गाइस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। और कोई सिंबल यहाँ पे रह गया है,
सिग्मा यहाँ बता भी चुका था मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। पाई का वैल्यू होता है 22/7। अरे ये तो बहुत जाना पहचाना है हमारा, हम तो इसको बचपन से जानते हैं ना। पाई का वैल्यू टीचर ने हमको याद करवाया था, 22/7 होता है। और ये बेसिकली कहाँ ज़्यादा लगता है गाइस? अरे ये तो सर्कल में लगता है ना। हाँ, सर्कल से कुछ कनेक्शन है क्या इसका? यस, सर्कल के अंदर ये डायमीटर होता है और सर्कल की ये बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस को हम डिवाइड कर दें इस डायमीटर से तो जो रिजल्ट आता है उसी को तो हम पाई बोलते हैं गाइस। इज दैट क्लियर? साथ में मैं ये भी बता देना चाहूँगा, पाई इज नॉट रैशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? फिर आप बोलोगे सर ये 22/7 ये तो p/q के फॉर्म का नंबर है, तो फिर ये तो रैशनल होना चाहिए। गाइस ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी मजबूरी है कि हम इसको 22/7 लेते हैं। अदरवाइज पाई का एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ और ही होता है, 3.14578, पता नहीं कितना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। अरे वो तो बगैर ब्रेक की गाड़ी है, बाइक है जो कहीं तक भी चली जाती है। मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, क्या करूं, मैथमेटिक्स से प्यार ही इतना है कि बात करते करते मैथमेटिक्स जबान पे आई जाती है गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम। अब हम इसके प्रॉपर्टीज की बात तो हमने कर ही ली, 2-3 प्रॉपर्टीज की बात हम और करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। इसके बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हम करेंगे। चलिए अगली प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं, और कोई प्रॉपर्टी इसकी रह गई हो तो अपन उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गाइस। और एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, 7th प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी ये है, द नॉर्मल कर्व इज असमटोट। कितने प्यारे प्यारे वर्ड है यहाँ पर। द नॉर्मल कर्व इज असमटोट, ASYMPTOTE। असमटोट गाइज हम उस कर्व को बोलते हैं जो किसी बेस लाइन या एक्सिस को टच नहीं करता है, बस उसके साथ साथ चलता जाता है इनफाइनाइट तक। हमारा कर्व भी तो ये ऐसा ही था, हमारा नॉर्मल कर्व गाइज ऐसा था ये, जिसको आप कितना भी आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे तो ये कभी टच नहीं करेगा बेस लाइन को। ऐसे कर्व को ही तो हम बोलते हैं असमटोट। इज दैट क्लियर गाइज? ये मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है असमटोट, राइट? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी बात करते हैं। देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमने कई चीजें पढ़ी थी, उनमें मैं 3 चीजों की बात यहां पर करूंगा जिसका कनेक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है, और वो है एक स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा मीन डेविएशन, और तीसरा होता है मेरा क्वार्टाइल डेविएशन। इज दैट क्लियर? और इन तीनों में जो कनेक्शन है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। कई बार तो इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं, और एक फार्मूला जो इन तीनों को कनेक्ट करता है वो ये है, 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5 टाइम्स मीन डेविएशन इक्वल टू 6 टाइम्स क्वार्टाइल डेविएशन। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लेकिन कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन का रेशो क्या है, तो गाइज ये गलती मत करना कि 4:5:6 बोल दो। मैंने आपको सिखाया था जब इस तरह की सिचुएशन हो, ये हमने रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़ा था। क्या करें, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं पर मैथमेटिक्स से पीछा नहीं छूटता है ना। मैथमेटिक्स इतना ब्यूटीफुल है और इतना इतना इजी गोइंग, इसका नेचर इतना अच्छा है कि वो कहीं भी घुस जाता है ना। आप देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाएगा, आप देखो ये फिजिक्स के अंदर आ जाएगा, कभी थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ, इवन आजकल तो बायोलॉजिकल साइंस और मैनेजमेंट और सब में थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स आने लगा है। इज दैट क्लियर गाइज? तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, यदि तीनों का रेशो पूछा हो तो गाइज आप ऐसा करेंगे, इस 4 को छुपा दीजिए, 5 6 30:2, उसके बाद इस 5 को छुपा दीजिए, 4 6 24, और उसके बाद आप इस 6 को हाइड कर दीजिएगा, 4 5 20। ये मेरा रेशो बन जाएगा गाइस। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का रेशो। और सिंप्लीफाई करके अपन लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये इसका 2 से डिवाइड हो जाएगा ना पूरा, और किसी बड़े नंबर से होगा क्या? नहीं, 15 12 एंड 10। अब ये सारे नंबर ना तो 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं ना 3 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना, जाने दीजिए ना, इनको यहीं छोड़ देते हैं। ये तीनों का रेशो आ गया, तो एग्जाम में इनके तीनों का कनेक्शन पूछे तो ये आंसर देना, इनका रेशो पूछे तो ये आंसर देना है गाइस।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे पूछते हैं ये हम याद कैसे रखेंगे कि 4 किसके साथ, 4 5 6 तो लाइन से याद रह जाएगा। गाइस बहुत मजे से समुंदर में कूद जाओ, डूब जाओ स्टैटिस्टिक्स के अंदर, समंदर में कूदो कूदो कूदो, है ना, क्यू से कूदो, एस से समंदर, समंदर में कूदो, ऐसे याद रख लेना। 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5 टाइम्स मीन डेविएशन इक्वल टू 6 टाइम्स क्वार्टाइल डेविएशन। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर एरिया प्रॉपर्टी गाइस। तो वो देखिएगा एरिया प्रॉपर्टीज क्या होती है और एरिया प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल कर्व फिर से बना लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल कर्व बन गया। नॉर्मल कर्व के अंदर ये सेंटर यहाँ लिखा करो ऑलवेज, ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इसी के नीचे लिखा करो। और एक चीज़ मैं यह बताता हूँ कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना अमाउंट मीन से कम कर लेंगे तो हम पीछे जाना पड़ेगा, म्यू माइनस सिग्मा, और उतना आप आगे ले लेंगे तो आपको आगे जाना पड़ेगा म्यू प्लस सिग्मा, और पीछे चलेंगे तो इधर आएगा म्यू माइनस 2 सिग्मा, और इधर आगे चलेंगे तो क्या आएगा म्यू प्लस 2 सिग्मा, यस नो, और इधर पीछे चलेंगे तो आपका बनेगा म्यू माइनस 3 सिग्मा, और इधर आगे चलेंगे तो आपका बन जाएगा म्यू प्लस 3 सिग्मा। इज दैट क्लियर गाइस? अब ये जो एरिया प्रॉपर्टीज है वो आप समझते जाओ, एरिया क्या होता है और एरिया कैसे हम समझेंगे इस चीज को। देखिएगा ये सबसे पहले मैं ये म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा की बात करता हूं, यानी मैं ये एरिया की बात करता हूं। इज दैट क्लियर? तो ये जो एरिया होता है आपको ये मैंने बताया था कि पूरे कर्व का एरिया 100% होता है गाइस। तो ये म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा, तो अपन इसको शॉर्ट में ऐसा लिख लेते हैं म्यू प्लस माइनस सिग्मा, ये हमारा 68% एरिया कवर कर देता नॉर्मल कर्व का। हाउ मच? 68% एरिया कवर कर देता है। और यदि मैं हम बात करें म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, यदि अपन इसकी बात करते हैं तो यानी हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा 2 सिग्मा तक। अभी तो हम केवल ये पॉइंट से ये पॉइंट तक के बीच का एरिया ले रहे थे, यस नो गाइस। और यदि हम म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा तक चले जाते हैं गाइस, तब मैं कौन सा एरिया लेना चाह रहा हूँ, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो ये मैं एरिया लेना चाह रहा हूँ, ये पूरा कंप्लीट, जिसमें ये भी कवर हो जाएगा इसके पहले वाला जो आया था। इज दैट क्लियर? सो म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा कवर्स 95% एरिया। अब ये मेरा एरिया 95% बना, और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा तक अपन ले लेते हैं तो ये मेरा ये पूरा एरिया मेरा यहाँ से 3 सिग्मा से 3 सिग्मा तक। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या एरिया में ले रहा हूँ, यहाँ पर कौन कौन सा पोर्शन में ले रहा हूँ वो आप देखिएगा गाइस। तो इसके अंदर मैं जो ले रहा हूँ वो आप देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, यानी कि मैं ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ। इज दैट क्लियर गाइस? तो इसके अंदर म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के अंदर मेरा 99% एरिया कवर हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट पूरा मेरा कर्व कवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा। थोड़ा तो बचना भी चाहिए गाइस, क्योंकि ये टच तो होता नहीं है बेस लाइन को, तो इतनी जगह तो इसमें रहनी चाहिए ना कि किसी का दम नहीं घुटे जो अंदर आ जाए लोग। अरे इसके अंदर पर्सन्स आते हैं क्या नॉर्मल कर्व के अंदर? आपको लगेगा अरे हम तो समझ रहे थे सिर्फ ये मैथ स्टैटिस्टिक्स से जो सिर्फ ऑन पेपर ही चलता है। नहीं गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ आखिर नॉर्मल कर्व बना कैसे होगा। गाइस यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज करिए ग्राउंड के अंदर हमने एक लाइन बनाई है और इस लाइन का ये सेंटर है, और यहाँ सेंटर पे हमने बोला कि दुनिया के जितने भी लोग 5.5 फीट के हैं, शायद ज़्यादातर लोग इसी रेंज में आते होंगे 5.5 के आसपास, है ना। 5 थोड़ा कम हो जाता है, 4.5 कम हो जाता है, 4 तो और कम हो जाता है, और 3.5 वाले टिंगू जी तो और कम हो जाएंगे। और यदि हम 5.5 से आगे चलते हैं तो फिर और कम होते चले जाएंगे, 6 वाले और कम हो जाएंगे, और 6.5 वाले लंबू जी तो आपको बहुत कम मिलेंगे गाइस। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों की भीड़ को इकट्ठा करें तो 5.5 के आसपास इस हाइट के लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी गाइस, यस नो। हाइट खूब सारी होगी। उसके बाद यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ 5, फिर और पीछे जाता हूँ मैं तो 4.5, और इधर आगे जाता हूँ तो मेरा ये 6 आएगा, और आगे जाता हूँ तो 6.5 आएगा गाइस। इसका मतलब ये हुआ कि 5.5 के लोगों की हाइट सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट में जाऊँगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ मेरी कम होती चली जाएगी, यस नो, और कम हो गई गाइस।
ये फीलिंग आपको आएगा नॉर्मल कर्व का इसको सीखने से। और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो आपका फील आपको ये देगा कि हाँ ये कुछ ऐसा बन रहा है। और यदि आप इस तरफ जाएंगे राइट साइड में गाइस, तो ये जो भीड़ आएगी मेरी लोगों की वो भी मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा कलर बदल लिया जाए तो क्या बुरा हो जाएगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं हो जाएगा गाइस, यस नो। तो ये जो राइट साइड में लोगों की भीड़ आएगी ना वो ये वाली रहेगी। अब ये फिर कम होता चला जाएगा इधर, ये ऐसा, ये ऐसा देखिएगा इधर, यस गाइस, यस यस यस, और कम होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं गाइस। तो मेरे सिचुएशन ऐसा बनेगा गाइस, यस नो। तो ये मेरा नॉर्मल कर्व की फीलिंग आपको आ गई होगी। ये मेरा सेंटर है जहाँ हाईएस्ट भीड़ रहती है और उसके लेफ्ट में 50% लोग हमारे होते हैं, राइट में हमारे 50% होते हैं और सेंटर में हमारे एवरेज जनता सेंटर में होती है। एवरेज लोग सबसे ज़्यादा दुनिया में होते हैं, एवरेज हाइट, एवरेज वेट, एवरेज इनकम, अरे वर्च्यूज की बात कर लो, एवरेज नेचर के लोग भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी बहुत कम मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए ना, हाँ नहीं बोलते हैं, अपने इंडिया में तो कोई है ही नहीं, सारे अच्छे नेचर वाले ही हैं, वो भी बहुत कम मिलेंगे गाइस। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी नॉर्मल कर्व से रिलेटेड, और ये सारी नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज़ थी। एक छोटी सी प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद एंड करते हैं इस प्रॉपर्टीज़ का। मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। इज दैट क्लियर गाइस? वैसे तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 यहीं से आपको दिख जाएगा, बट ये अलग से भी याद रख लो, कई बार सिर्फ इतने सी की ज़रूरत लग जाती है और हमें वो याद नहीं आता कि वहाँ से निकाल लें। सो मीन डेविएशन इक्वल टू 80%, ऐसा बोल सकता हूँ, 4/5 80% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन गाइस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। फैक्ट्री की स्टोरी है। मीन वेजेस क्वेश्चन ने दिया है 11.35 और उन लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 3.03। इज दैट क्लियर? अब हमको फाइंड क्या करना ये तो पता चले, तो पहले अपन ये पता कर लेते हैं कि अपने को क्या फाइंड करना है। एरिया ऑफ वर्कर्स whose wages, जिनका वेजेस बिटवीन किस किस के बीच में हो 9 and 17, उन वर्कर्स का एरिया फाइंड करना है जिनका वेजेस 9 और 17 के बीच में है गाइस। इज दैट क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखिएगा हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले अपने को कोई भी क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो ये वेजेस, हाइट, वेट ऐसे वर्ड्स जब मिले तो समझ जाना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी हो सकती है। और कई बार तो क्वेश्चन में लिखा ही रहता है कि वेजेस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा वर्ड जहां मिल जाए कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो समझ जाना कि ये कहानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है। इज दैट क्लियर? तो अब हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सबसे पहला काम करना नॉर्मल कर्व बना देना। बहुत ही ब्यूटीफुल कर्व है, बहुत अच्छा लगता है, तो पहले मैं आपके लिए कर्व बना देता हूँ। राइट गाइस? तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। यस गाइस, अरे मजे लेते जाओ यार, लाइफ के है ना, थोड़ा देश से भी प्यार करो। 11.35 ये मीन है, सेंटर में लिखने का म्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दिया है 3.03, वो भी सेंटर में लिखना है।
अब आपको उन वर्कर्स का वेजेस चाहिए जो 9 से 17 के बीच में। अब 9 इस मीन से कम है या ज़्यादा है? कम है, तो इधर लिखेंगे x इक्वल टू 9। और ये जो 17 है ये इस मीन से ज़्यादा है, तो राइट साइड में लिखेंगे x इक्वल टू 17। और आपको एरिया फाइंड करना है 9 और 17 के बीच का। ये मेरा क्वेश्चन है गाइस। अब 9 और 17 के बीच का एरिया कौन सा है, एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है गाइस। इज दैट क्लियर? सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे तो सबसे पहले एक वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं z। मैंने आपको बताया था ना कि एक ही फार्मूले से सारा काम हो जाएगा, और वो है z। तो एक बार z इस तरफ का निकालेंगे, एक बार z इस तरफ का निकालेंगे। अब z का फार्मूला क्या था गाइस? z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो z इक्वल टू एक्स कितना है यहाँ पर? 9। म्यू कितना है गाइस यहाँ पर? 11.35। सिग्मा क्वेश्चन में दिया है 3.03 गाइस। इज दैट क्लियर? तो ये आप सॉल्व करेंगे तो -0.78 अप्रोक्सीमेटली आपको इतना वैल्यू आएगा। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया हमारा z ये वाला -0.78। अब एक z ये वाला निकालेंगे, इसके लिए x ये लेना आपको 17, तो एक z और आएगा मेरा जिसमें 17x माइनस म्यू 11.35 डिवाइडेड बाय 3.03। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे मिलेगा 1.86। तो ये मेरा z आ गया 1.86। इज दैट क्लियर गाइस? अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो एरिया रहता है ये वाला, जैसे ये सेंटर लाइन है और इससे यहाँ तक का 9 तक का एरिया, तो याद रखना इस एरिया के लिए टेबल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व टेबल्स, और उस टेबल के अंदर हमको एरिया इसका देखना होता है। अब यूजुअली एग्जाम्स के अंदर तो टेबल प्रोवाइड करे नहीं जाएंगे, तो फिर वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमको क्वेश्चन के साथ में एरिया अवेलेबल रहेगा, और वो कैसे अवेलेबल रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एरिया फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 0.78 इज 0.2823। z इक्वल टू 0 इसको बोलते हैं सेंटर वाली वैल्यू को। सेंटर में z 0 ही आएगा, आप चाहे सोच के देख लो। यहाँ पर सेंटर में x और म्यू दोनों एक ही बात है, तो यहाँ म्यू भी वही और x भी वही रहता है। ये x इधर सेंटर के लेफ्ट के कम होते हैं, राइट के ज़्यादा होते हैं, तो सेंटर में z 0 आएगा। तो ये 0 से 0.78 ये वाला z, तो दोनों के बीच का एरिया मतलब ये वाला एरिया। यदि मैं मार्किंग कर दूँ तो ऐसा ABCD। इज दैट क्लियर? और ये एरिया मेरे को गिवन है 0.2823 गाइस। अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस वाला है। माइनस प्लस तो केवल डायरेक्शन के लिए होता है, एरिया वही रहता है। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये मेरा एरिया हो गया 0.2823। इज दैट क्लियर गाइस? और ये वाला एरिया 1.86 इससे करस्पॉन्डिंग एरिया इसका, वो क्वेश्चन में ये भी दे देंगे। एरिया फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1.86 इज 0.4686। तो ये वाला एरिया मेरा ये वाला है ABCD, या E नाम दे दो, इसको F नाम दे दो, तो ये मेरा 0.4686। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये दोनों एरिया आपको क्वेश्चन के साथ दिया रहेगा, और यदि आपको टेबल में देखना हो तो फिर टेबल के अंदर आप ऐसे देखेंगे। टेबल्स भी ये बता ही देता हूँ ना, यहाँ पर मैं 0.1, 0.2, 0.3, उसके बाद 0.9, फिर 1, 1.1 ऐसा मिलेगा टेबल, और ऊपर ऐसा लिखा रहेगा 0, 1, 2, 3। इज दैट क्लियर? अब सपोज करो आपको 0.78 का एरिया देखना है, तो 0.7 जहाँ मिलेगा इस लाइन में उसके सामने 8 के नीचे देखना, ऐसा है ना। लॉग टेबल वगैरह आप देखते होंगे, वैसा ही इसमें भी है। 1.86 का देखना है तो पहले आप 1.1, 1.2 ऐसा 1.8 तक चले जाएंगे, और 1.8 के सामने 6 के नीचे 0.4686 है ना। हाँ, नॉर्मल कर्व टेबल्स बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, इवन आप कहीं गूगल करेंगे उसमें भी मिल जाएगा, सब जगह अवेलेबल नॉर्मल कर्व टेबल है ना। आप चेक कर लेना, ट्रस्ट कर लो, अभी तो कि सर सही बता रहे हैं ना। चलिए गाइस, तो ये आपका एरिया यहाँ से यहाँ तक का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब आपको कहाँ से कहाँ तक का चाहिए था? 9 से 17 का एरिया, तो 9 से 17 वाला एरिया चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों को ऐड कर लो, बहुत सिंपल है। 0.2823 प्लस 0.4686, तो ये मेरा आ जाएगा 0.7509। ये मेरा एरिया आ गया, और यही मेरा आंसर है
परसेंटेज में बात करें तो 75.09%, परसेंटेज में मेरा 2 डिजिट हमारा शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, मीन दिया है 200, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 20 और आपको पूछा है एरिया फ्रॉम 160 टू 240। इज दैट क्लियर? क्या सिखाया था मैंने? सबसे पहला काम क्या करना है? डायग्राम बनाना है, राइट? डायग्राम बना लीजिए ऐसा। ये नॉर्मल कर्व हो गया, ये मेरी सेंटर लाइन हो गई। अब सेंटर लाइन पे म्यू इक्वल टू मीन मेरा लिखना, मेरे को 200 आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 20 आएगा गाइस। इज दैट क्लियर? अब आपको एरिया कहां से कहां तक का चाहिएगा? 160 से 240 का एरिया चाहिएगा, तो ये 160 मेरा आ जाएगा यहाँ पर, x इक्वल टू 160, 240, 160 इससे कम है ना इसलिए इधर आया, 240 किधर आएगा? ये आ जाएगा 240, x इक्वल टू 240। इज दैट क्लियर? चलिए गाइस, अब अपन इसको थोड़ा सा मैं आपको एरिया बता देता हूँ कैसे निकालना। z भी हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहला काम तो। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले अपन काम करेंगे z ये वाला निकाल लेते हैं। तो z इक्वल टू, अब बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा मैं, प्लीज डू रिमेंबर फार्मूला, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पर x कितना है? 160, म्यू कितना है? 200, सिग्मा कितना है? 20, तो ये मेरा बना -40 अपॉन 20, कितना आया? -2। दैट्स इट। अब इसी तरह से एक z और निकालेंगे, कौन सा वाला? ये वाला। चलो ये -2 तो यहाँ लिख ही देते हैं। अब ये वाला z निकालेंगे, अगेन x कितना है? 240 -200 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना है? 20 इक्वल टू 40/20, तो ये मेरा आ गया +2 गाइस। इज दैट क्लियर? अब इस एक तरफ -2 एक तरफ +2, यानी केवल डायरेक्शन का ही फर्क है, अदरवाइज एरिया तो मेरा दोनों सेम ही रहेगा। इज दैट क्लियर? अब एग्जाम के अंदर आप यदि एरिया नहीं दे और टेबल में कभी जरूरत पड़ जाए, कई बार आजकल नहीं होता, पहले होता था, टेबल से बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं, खुद देख लो एरिया, तो वैसा भी आना चाहिए। तो एरिया ऐसे देखेंगे, फिर से बता देता हूँ, 0.1, 0.2 ये आपकी टेबल है, 1.0, 1.1, 1.9 तक जा रहा, फिर ये 2.0, फिर ये 2.1, ऐसा टेबल दिया है। अब आपको यहाँ पर दिए 0, 1, 2 वैल्यू दिया है, तो अब आपको 2 का वैल्यू चाहिए, 2 का एरिया चाहिए, ये 2 आपका आ गया, तो 0, z इक्वल टू 0 सेंटर में होता है, 0 से 2 का एरिया, तो आपको 2.0 के सामने 0 के नीचे देखना है। इज दैट क्लियर गाइस? ये आपको मिलेगा 0.4772। इज दैट क्लियर? तो ये एरिया में यहाँ लिख देता हूँ 0.4772। इज दैट क्लियर? तो राइट का एरिया 0.4772 है, तो लेफ्ट में भी तो यही है 2, तो यहाँ भी 0.4772 लिख देंगे। बस सिर्फ डायरेक्शन शो करता माइनस, अदरवाइज एरिया तो पॉजिटिव होता है ऑलवेज। अब आपको ये एरिया निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये पूरा एरिया कंप्लीट निकालना है। एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ कौन सा एरिया आप निकालने जा रहे हैं गाइस। ये वाला कंप्लीट एरिया दैट वी वांट। इज दैट क्लियर? तो आपका जो एरिया हो जाएगा वो 0.4772 का डबल हो जाएगा, 0.4772 का डबल कर लीजिएगा गाइस, तो ये आ जाएगा 0.95 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पर देखिए गाइज, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आता है, तो आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टीज ही आपकी हेल्प करती है। मैंने आपको सिखाया था ना, म्यू +-2 सिग्मा कितना % एरिया कवर करता है? 95%। और आप यहाँ ध्यान से देखो, म्यू 200 है, सिग्मा 20 है, सिग्मा 20 तो 2 सिग्मा 40 हो गया, यानी इससे 40 कम, यही तो आ रहा है 160, और इससे 40 ज़्यादा, यही तो आ रहा है 240। इसका मतलब ये आपका म्यू +2 सिग्मा वाला पार्ट था और ये म्यू -2 सिग्मा वाला पार्ट था, तो ये दोनों मिला करके 95% एरिया ही तो मेरा कवर करेगा। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट और अपन समझते हैं जो हम अगले क्वेश्चन में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन दिया है 500, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 50। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड एरिया बिटवीन
550 एंड 600, ये दो के बीच का एरिया पूछा है. इज दैट क्लियर? आल्सो एरिया लेस देन 450. 450 के लेस देन वाला एरिया कितना होगा? तो गाइस सबसे पहला क्या काम करना है अपने को? पहले डायग्राम बना करके ये सारी चीजें हमको उसके अंदर रिप्रेजेंट करना, उसके अंदर लिखना है गाइस. तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं नॉर्मल कर्व का, और उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो दी है वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे. इज दैट क्लियर गाइस? चलिए तो पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं. कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है ना. आज से मेरी सारी गलियां तेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से मेरा गम तेरा हो गया. मजा आया ना? म्यू कितना है यहाँ पर? 500. सिग्मा कितना है? 50. एरिया फाइंड करना अपने को 550 और 600 के बीच का. तो ये मेरा 550 हो जाएगा क्योंकि राइट साइड में है, और 600 यहाँ पर हो जाएगा. और एक ये पूछा है 450 से लेस देन एरिया, तो ये x इक्वल टू मेरा 450 हो जाएगा, और इसके लेस देन वाला एरिया ये हो जाएगा. इज दैट क्लियर? बहुत केयरफुली यहाँ पर करना है आपको, है ना. हाँ, जरा सी मिस्टेक होगी तो एरिया गलत हो जाएगा आपको. यहाँ पर मजाक मस्ती उल्टा पुल्टा कुछ नहीं चलेगा, जो मैंने सॉन्ग में भी किया था, है ना, कि उसका गम मेरा हो गया, मेरा गम उसका हो गया, उसका उल्टा उसका पुल्टा हो गया, है ना. तो ये ऐसा सब नहीं चलेगा, है ना. हाँ बिल्कुल. अब यहां पर म्यू कितना है मेरा? 500. सिग्मा कितना मेरा? 50. अब यहां पर सबसे पहले z निकालने का काम कर लें अपन. ये वाला z, ये वाला z और एक ये वाला z. z का फार्मूला वही x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. तो यदि ये वाला z में निकालता हूं तो मेरा बनेगा 550 माइनस 500. सिग्मा कितना है? 50. तो ये आ जाएगा 50/50 यानी 1. ये z का वैल्यू आ गया इस जगह का, और ये z का वैल्यू हो जाएगा मेरा 600 माइनस म्यू कितना है? 500 डिवाइडेड बाय कितना? 50. तो ये मेरा आ जाएगा 2. तो ये मेरा z आ गया 2. इज दैट क्लियर? तो एक तो आपको ये एरिया चाहिए, कौन सा वाला? 550 से 600 के बीच वाला एरिया चाहिए, है ना. अभी मैं वो सब बता देता हूँ. और एक आपको ये चाहिए था लेस देन 450. तो 450 से लेस तो ये हो जाएगा. अच्छा, 450 के लिए भी z निकाल लेंगे तो ये मेरा बनेगा x माइनस म्यू. सिग्मा कितना है? 50. तो ये हो जाएगा मेरा -50/50 यानी ये मेरा -1 हो गया. तो ये z का वैल्यू मेरा -1 हो गया. अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कौन कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है. एक तो मेरे को ये चाहिए 550 से 600, मतलब मुझे ये एरिया चाहिए गाइस. ये सेंट्रल लाइन है, याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइन, क्योंकि इसके लेफ्ट का एरिया हमको पता रहता है 50% 0.5, और राइट का एरिया भी हमको पता रहता है 50% 0.5. इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, अब ये जो 1 का एरिया होता है z इक्वल टू 1 का एरिया, ये आप टेबल में देख लेना. तो आपको 1 का एरिया z इक्वल टू 1 का एरिया होता है 0.3413. अभी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ. और z इक्वल टू 2 का एरिया होता है 0.4772. वो तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले. यस नो? तो ये जो 0.3413 ये 1 का एरिया है, मतलब z इक्वल टू 0 सेंटर से 1 तक का एरिया 0.3413. इसका मतलब ये एरिया है 0.3413. इज दैट क्लियर गाइस? और ये 2 तक का एरिया मेरा 0.4772. ये कौन सा एरिया है मैं आपको ये भी बता देता हूँ लिख के. 0.4772. समझ जाना ये यहाँ तक क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया. जितने एरिया होते हैं सारे स्टार्ट सेंटर से ही होते हैं z से.
अब आपकी प्रॉब्लम क्या, आपको तो ये वाला चाहिए है ना, तो ठीक है ना, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर लो। तो 0.4772 बड़े एरिया में से 0.3413 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.1359। ये हमारा ये वाला एरिया हो गया जो हमें चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस? कौन सा? ये वाला 0.1359 है ना, ये समझ लेना अच्छी तरह से। ये एरिया था आपका 0.4772 पूरा, कौन सा वाला? ये पूरा पूरा जिसको मैंने ये वाइट कर दिया। और ये एरिया था आपका 0.3413, कौन सा वाला? ये वाला, सिर्फ इतना सा। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने माइनस करके ये वाला निकाल दिया एरिया, दिस वन। ठीक इसी तरह से आपका ये -1 है, तो ये एरिया जैसे +1 का 0.3413 है तो -1 का भी यही होगा 0.3413। लेकिन यहाँ आपको इससे इधर वाला एरिया चाहिए, तब ये कैसे निकालें? अब अपने को पता है कि सेंटर से लेफ्ट का पूरा एरिया कितना होता है? 0.5। यस नो? उसमें से ये वाला माइनस कर लो। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये इतना बड़ा नंबर, ये इतना छोटा सा नंबर। अरे गाइस 0.5 बड़ा है ना, 0.3413 छोटा है, तो 0.5 में से माइनस कर लेंगे 0.3413, तो ये मेरा एरिया ये वाला आ जाएगा। ये जीरो ले लो ना, जितने चाहिए यार, कोई टेंशन नहीं है। पॉइंट के बाद कोई नंबर है उसके बाद तो चाहो जितने जीरो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा 7 आ गया, ये मेरा 8 हो गया, ये मेरा 5 आ गया और ये मेरा 1 हो गया। तो गाइज ये मेरा 0.1587 आ जाएगा। कौन सा वैल्यू? ये 0.1587। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, और एक सेशन हम और रखेंगे जिसके अंदर अगले सेशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और क्वेश्चन लेंगे, और बाइनोमियल और पॉइजन से कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं अपन। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।